सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। So very good afternoon to all of you. Today we are going to discuss about the battery charging and about various tests which we carried out for testing of batteries. Okay. So what is battery charging system? First of all we should know क्या होता है ये. So the battery charging system keeps a charge in your battery and provides electrical energy for the radio, lights and other features while the car is running. ठीक है, तो आपको बैटरी जो लगी होती है कार के अंदर में वो क्या करती है, जितनी भी एसेसरीज हैं लगातार उनको करंट प्रोवाइड करती रहती है, प्लस जो भी आपके पास इग्निशन सिस्टम होता है उसको लगातार करंट प्रोवाइड करती रहती है. सो दिस इज द मेजर रोल ऑफ योर बैटरी सिस्टम. ओके. The modern charging system consists of alternator, batteries, wiring and electronic control unit (ECU). ठीक है, तो आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें क्या लगा हुआ होता है, एक अल्टरनेटर लगा होता है जो लगातार करंट बनाता है इंजन से और उसको आगे सप्लाई करता है. दूसरे नंबर पर आपके पास बैटरीज होती हैं जो कि इसको स्टोर करती हैं. ठीक है, जब भी गाड़ी वापस से स्टार्टिंग स्टेट में होती है तो उसके लिए जो सेल्फ मोटर होती है उसको रन करने के लिए बैटरी होती है. थर्ड इज वायरिंग, क्योंकि जो भी करंट बन रहा है वो अल्टरनेटर से बैटरी तक जा रहा है या बैटरी से और पार्ट्स तक जा रहा है. फॉर दैट वी रिक्वायर्ड कंप्लीट वायरिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU). तो ये देखिए आज की डेट में ये हर चीज को कंट्रोल करने के लिए ECU रेस्पॉन्सिबल है. ठीक है, पहले की जो गाड़ियां थी, एज यू कैन सी, ओल्डर कार्स में हैव ए रेगुलेटर बट इन न्यू कार्स दैट इज नाउ पार्ट ऑफ द कार्स कंप्यूटर. कार्स कंप्यूटर मतलब ECU से ही है. तो आज की डेट में जो मॉडर्न कार्स हैं उसमें ECU यूज हो रहा है और ECU क्या करता है, कंप्लीटली कंट्रोल करता है कि कब उसको क्या चीज ऑन करनी है और कब क्या चीज उसको ऑफ करनी है. फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो बैटरी को जो लगातार चार्ज भेजने का काम है वो कहाँ से कंट्रोल होगा, ECU के थ्रू. और जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो उसको ऑटो कट करने का काम भी ECU का ही होगा. ठीक है, और कितना करंट भेजना है ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, ECU कंट्रोल कर रहा है. तो दिस इज अबाउट योर ECU. Then, if battery is not used for a long time or discharge deeply, external charging is required. तो देखिए दो तरीके की चार्जिंग सिस्टम होते हैं. एक तो इनबिल्ट होता है कार के अंदर, जैसा अभी हमने देखा, दैट इज अल्टरनेटर, और उससे लगातार करंट बन रहा है और हमारी बैटरी चार्ज हो रही है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो गाड़ी होती है वो काफी लॉन्ग टाइम तक के लिए खड़ी रह जाती है या फिर डीप डिस्चार्ज हो जाती है. मान लीजिए कोई और प्रॉब्लम है, सपोज करिए आपकी पेट्रोल खत्म हो गया और आप लगातार सेल्फ देते जा रहे हैं, तो जितनी भी बैटरी है वो पूरी ड्रेन हो गई है और ड्रेन होने के बाद वो चार्ज होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगाती है, प्लस उसको वो जो करंट मिल रहा है कार से वो इनसफिशिएंट होता है. ऐसे केस में हमको उस बैटरी को निकाल करके और चार्जिंग पॉइंट्स पे लगाना पड़ता है जहां हम डायरेक्टली उसको इलेक्ट्रिक करंट से उसको चार्ज करते हैं. तो ये सेकेंडरी मेथड है फॉर चार्जिंग योर बैटरीज. ठीक है, फॉर इवन इन ऑटोमोबाइल्स. देन द नेक्स्ट इज बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज. तो ये बहुत हमें पता होना जरूरी है कि हमारी चार्ज कंडीशन में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है. तो जो हम इसमें सबसे पहले वो देखते हैं वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है. ओके, तो हमें ये देखना होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है और कितने टेम्परेचर पर है. तो हम दो तरह की अलग अलग स्केल्स पे इसको नापेंगे. वन इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो और दूसरा इज अबाउ 32 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं बिलो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज है तो आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट की वो होनी चाहिए 1.290. ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपका यूनिट होना चाहिए. प्लस यदि आपके पास 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा क्लाइमेट टेम्परेचर है तो ये जो रेंज होगी ये होगी 1.23. तो आप देखेंगे ये जो आपके पास ग्रेविटी है ये थोड़ी यहाँ कम हो गई है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे ग्रेविटी आपकी डाउन हो रही है. इसी तरह से हाफ डिस्चार्ज जब बैटरी हो जाती है तो हमें मिलता है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 की. इसी तरीके से यदि 32 डिग्री अबव है टेम्परेचर तो हमें मिलेगी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.140. इसी तरह से कंप्लीटली यदि गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज है तो हमारे को जो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलेगी वो मिलेगी 1.11 की. और यदि 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा क्लाइमेट टेम्परेचर है तो ये मिलेगी 1.050. तो ये डेटा आपको स्पेसिफिकली रिटर्न होते हैं और इसके हिसाब से हम बैटरी को टेस्ट करते हैं कि क्या इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है या ज्यादा है. ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग चार्जिंग. तो हम ये देखते हैं कि चार्जिंग जो होती है बैटरी की वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर. तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बैटरी जल्दी चार्ज होगी या धीरे चार्ज होगी. तो इट डिपेंड्स ऑन योर चार्जिंग टेम्परेचर.
तो चार्जिंग रेट डिक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर ठंडा मिलेगा बैटरी को, वैसे वैसे क्या होगा, चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा। और यदि हम जैसे जैसे गर्मी की बात करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर क्लाइमेट का बढ़ेगा, वैसे वैसे चार्जिंग टाइम कम होता चला जाएगा, हमको कम टाइम में ही बैटरी चार्ज हो जाएगी। यदि हम इसको ऐसा समझना चाहें कि यदि हम एक सर्दी के टाइम पे एक बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और यदि हम गर्मियों में उसको चार्ज करते हैं तो टाइम कम लगेगा। इट मीन्स टेम्परेचर विल हेल्प टू चार्ज योर बैटरी। तो यदि टेम्परेचर एलिवेटेड है, हाई है, तो हमारी चार्जिंग जल्दी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ओके, सिमिलरली सेकेंड फैक्टर इज एरिया ऑफ प्लेट। तो प्लेट्स का एरिया कितना है, हमने कल क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं तो हमें एकदम से करंट लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और ये हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमारे पास स्टार्टिंग बैटरीज होती हैं, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है, तो हमारा एरिया हम प्लेट्स का ज्यादा रखते हैं। जबकि दूसरी टाइप की डीप साइकिल बैटरी हमने पढ़ी थी, जिसमें काफी लंबे समय तक हम लगातार एक ही करंट विड्रॉ करते हैं, वहां पर हम प्लेट्स की थिकनेस ज्यादा लेते हैं, जिससे कि कंटिन्यूअस करंट मिलता रहे काफी लंबे समय तक। लाइक यूपीएस में आप लोगों ने देखा है, या फिर लैपटॉप की बैटरीज देखी हैं, तो वहाँ स्टेडी स्टेट में काफी देर तक आपको सेम करंट मिलता है, तो वहां हम प्लेट्स को मोटा बनाते हैं, तो वहाँ एरिया कम होता है। तो यदि एरिया जहां पर आपके पास में प्लेट्स का ज्यादा होगा, तो वहां पर क्या होगा, आपके पास में जो टाइम लगने वाला है वो क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और यदि मान लीजिए कम प्लेट का एरिया है तो आपको कम टाइम लगेगा, तो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो एरिया कम है तो कम समय में आपके पास में चार्ज हो जाएगा, और ज्यादा एरिया आपको चार्ज करना होगा तो आपको ज्यादा समय लगेगा। सिमिलरली स्टेट ऑफ चार्ज, ठीक है, तो क्या स्टेट में है बैटरी। So battery which remains long in service discharge condition will have sulfate crystal on its plate which increases the internal resistance and hence decrease the charging time। तो यदि मान लीजिए आपकी बैटरी काफी समय तक से डिस्चार्ज है और डिस्चार्ज कंडीशन में रखी हुई है, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो प्लेट्स हैं अंदर की, उनके ऊपर में सल्फेट क्रिस्टल जमा हो जाएंगे, और सल्फेट क्रिस्टल जमा होने से क्या हो जाएगा, एक तरह से वो इंटरनल रेजिस्टेंस का काम करेंगे, आपके करंट को फ्लो होने से रोकेंगे, और उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो चार्जिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इट विल डिक्रीज इन चार्जिंग रेट। सो चार्जिंग की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाती है, इट मीन जो चार्जिंग में लगने वाला समय है वो बढ़ जाता है इस केस में। तो हमारे लिए सल्फेट क्रिस्टल बिल्कुल भी सही नहीं है, और हम जैसे गाड़ी की आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, आप उसको तुरंत से चार्ज पे डाल दीजिए, चार्जिंग करवा लीजिए, या गाड़ी को आप थोड़ी देर चला लीजिए, तो आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो वापस चार्ज हो जाएगी। लेकिन यदि आपने उसको काफी टाइम तक बंद रखा है किसी भी कंडीशन से, तो सल्फेट क्रिस्टल दोनों प्लेट्स पर आ जाएंगे, और आपकी जो चार्जिंग की रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड इट विल टेक मोर टाइम टू गेट चार्ज। ओके, सिमिलरली गैसिंग, तो क्या होता है, जब हम गैसिंग का मतलब क्या है कि जब हमने देखा रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट में, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बबल्स उसमें से निकलते हैं। तो एक्सेसिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बबल्स ड्यू टू ओवर चार्जिंग में वॉश अवे एक्टिव मटेरियल ऑन द प्लेट, ठीक है, डिक्रीज द चार्जिंग रेट। तो होता क्या है कि यदि मान लीजिए आपने लॉन्ग टाइम तक चार्ज किया, फॉर एग्जांपल आपकी बैटरी 10 से 12 घंटे में चार्ज हो जाती है, लेकिन आपने उसको लगा के छोड़ दिया 24 घंटे के लिए, तो क्या होगा, उससे जो बबल फॉर्मेशन हो रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, तो उससे जो आपका प्लेट्स का मटेरियल है वो क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा, और वो वहां से इवॉल्व हो जाएगा, निकल जाएगा वहां से। उस वजह से क्या होगा, आपकी जो अगेन जो चार्जिंग रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, और चार्ज होने में बैटरी को और ज्यादा समय लगेगा। तो दिस इज ऑल्सो एडवर्स फॉर अस। नेक्स्ट इज इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है कि कोई भी तरह के, कि हम लोग इम्प्योरिटी जब इंक्रीज कर देते हैं, किसी तरह से गंदगी आ जाती है, या फिर कुछ आयंस उसके अंदर में एडिशनल आ जाते हैं, तो भी क्या होता है, आपके पास में चार्जिंग रेट डिक्रीज हो जाता है। सो इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज डिक्रीज द चार्जिंग रेट। सो ये भी हमको चाहिए कि हम जो भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करें वो हम छान करके भरें, बिल्कुल उसको फिल्टर करके भरें। अदरवाइज यदि उसमें इम्प्योरिटीज होंगी, या आपने मान लीजिए ऊपर से ढक्कन नहीं लगाया बैटरी का भरने के बाद में इलेक्ट्रोलाइट, तो कुछ इम्प्योरिटीज उसमें जा सकती है, जिससे अगेन आपका चार्जिंग रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और टाइम जो लगने वाला है वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली कोरोजन ऑफ टर्मिनल्स एंड क्लैम्प्स। तो देखिए आपने देखा होगा कि जब हम बैटरी से करंट ड्रॉ करते हैं तो दो टर्मिनल हमारे सामने होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट। तो यदि आपने देखा है कि धीरे धीरे कई बार क्या होता है, उन पर कुछ तरह के कोरोजन्स आ जाते हैं, एक लेयर उसके ऊपर में आ जाती है, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू द स्पॉइल्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडेंसेशन फ्रॉम गैसेस। तो ये क्यों होती है, कई बार आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइट हम ज्यादा भर देते हैं, या कई बार जब वो गर्म हो रही होती है आपके पास बैटरी, तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर की तरफ आ जाता है, और वो क्या करता है, उसके ऊपर में एक लेयर बना लेता है, जो आपके दोनों साइड के क्लैंप होते हैं। तो लेयर बनाने से क्या होता है, उसके ऊपर में एक कंटिन्यूसली परत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टर्मिनल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है।
और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाता है, आपके पास अगेन जो चार्जिंग की रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में हम फाइल लेकर के या फिर कोई खुरदरी चीज लेके हम दोनों क्लैंप्स को साफ करते हैं, जिससे कि वो हमारे को वापस से प्योर स्टेट में दिखने लगे और हमारा चार्जिंग वापस से नॉर्मल होने लगे। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट योर चार्जिंग कंडीशंस। Then factors affecting charging is some other factors are there, that is slow rate and quick rate charging। तो इसमें क्या चीज होती है, आपने दोनों चीजें सुन रखी है कि क्विक चार्जर्स आते हैं आज की डेट में और स्लो रेट चार्जिंग भी आती है, बट हमेशा मान के चलिए कि स्लो रेट चार्जिंग हमेशा बेनिफिशियल होती है और बैटरी की लाइफ को इंक्रीज करती है, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल बैटरी है, इट टेक्स अराउंड 12 to 20 आवर्स एंड इज बेस्ट सुटेबल मेथड, और सबसे बेस्ट माना जाता है। बट वेरी लॉन्ग चार्जिंग विल ऑल्सो लीड्स टू मेनी ड्रॉबैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्लो चार्जिंग को अच्छा मानते हैं, लेकिन स्लो चार्जिंग होने के बाद आप उस बैटरी को वहां से चार्जिंग से हटा लीजिए। यदि आप उसको चार्जिंग पे लगा के रखेंगे, स्लो चार्जिंग पे भी लगा के रखेंगे, तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको बैटरी में देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यदि हम क्विक चार्जिंग की बात करें तो वो अच्छी नहीं रहती, लेकिन यदि आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, उसको कुछ हद तक अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्या होता है आज की डेट में बैटरीज में अप टू 80% चार्जिंग इज डन एट हाई करंट। तो हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि बैटरी का जो चार्जिंग है या 80% तक हम उसको फास्ट चार्ज करते हैं, काफी हाई करंट उसको देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली करंट ड्रॉप कर देते हैं और लो वोल्टेज पे हम उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा टाइम लगभग जो बैटरी चार्ज होने में वो लगभग 1 घंटे के अंदर हमारी पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है, और वो इतना ज्यादा इफेक्ट भी नहीं करती है। लेकिन फिर भी अगेन रिकमेंडेड जो है वो यही है कि आप नई बैटरी को तो फास्ट चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी बैटरी पुरानी हो गई है, या मान लीजिए आप मोबाइल फोन की भी बात करते हैं, तो नए जो बैटरी के फोन है या नया फोन है तो आपके लिए फास्ट चार्जिंग ठीक है, लेकिन जैसे जैसे फोन ओल्डर हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो कोशिश करिए उसको स्लो चार्जिंग ही रखिए, so that your battery will not get damaged, okay। यदि हम फास्ट और स्लो चार्जिंग को समझने की कोशिश करें तो हमने देखा था कि आयंस और इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल गए थे और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए थे। तो यदि हम उस प्रोसेस को जब हम एक्सटर्नल करंट लगा के रिवर्स करते हैं तो वो वापस से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट में फ्लोट होते हैं और वापस अपनी जगह में जाने की कोशिश करते हैं और वापस से प्लेट्स में इम्पर्ज होते हैं। तो सपोज करिए कि हम यदि उसको सफिशिएंट टाइम देंगे यानी स्लो चार्जिंग करेंगे तो वो इजीली जाके जो होल्स हैं, होल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जहां पर भी वॉइड है वहां पर आपके आयंस जाएंगे, तो वो प्रॉपरली सेटल होंगे और अपनी जगह पे ले पाएंगे। और जो फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल फ्रिक्शन, तो केमिकल के अंदर जो फ्रिक्शन हो रहा है आयंस का वो कम होगा और हीट जो डेवलप होगी वो कम होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आप फास्ट चार्जिंग करेंगे तो ये किसी तरीके से है कि एक आप जमा करके कोई सामान को रखते हैं तो क्या होगा, आप उसमें ज्यादा प्रॉपरली उसको अरेंज कर सकते हैं, और लेकिन आप एकदम से धक्का लगा करके कमरे में बहुत सारे लोगों को भरने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन बढ़ने से क्या होगा, बैटरी बिल्कुल हीट अप हो जाएगी और उसके कारण वो फट भी सकती है। और नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा कि उसकी जो इंटरमोलिकुलर जो वॉइड्स हैं, जो स्पेसेस हैं, वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं से प्रॉपरली फिल नहीं हो पाते हैं। तो आपने जल्दी जल्दी में उसको चार्ज तो कर दिया लेकिन वो प्रॉपर वे में अपने आप को अरेंज नहीं कर पाए, इसी तरह से आपने दूसरी बार में उसको किया, तीसरी बार में किया, तो ये क्या होता है, लगातार आप जब उसको फास्ट चार्जिंग करते हैं तो आपकी बैटरी क्या होती है, उसकी इंटरमोलिकुलर जो कह सकते हैं आप जो स्पेसेस हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती हैं, और फिर वो धीरे धीरे उन चार्ज को लेना कम कर देता है और आपकी बैटरी आप देखेंगे कि बहुत ट्रिमेंडसली एकदम से ड्रॉप देखने को मिलता है और आपकी बैटरी बिल्कुल खराब हो जाती है बहुत जल्दी। तो इसीलिए कोशिश करिए गो फॉर नॉर्मल चार्जिंग और स्लो चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। दूसरा एक जो हम लोग वर्ड बार बार सुनते हैं दैट इज कॉल्ड टैकलिंग चार्जिंग। तो टैकल चार्जिंग क्या होता है, तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े गोदाम होते हैं या बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, वहां पर एक दो बैटरीज नहीं होती हैं, हजारों की तादाद में बैटरी रखी रहती हैं और वो एक दिन में सोल्ड आउट नहीं हो जाती हैं, या फिर सोल्ड होने के बाद भी एकदम से गाड़ी में नहीं लग जाती, तो काफी समय तक वो पड़ी रहती हैं। तो लगभग एक साल, डेढ़ साल तक बैटरियां कई बार वेयर हाउसेज में या फिर शोरूम्स में रखी रहती हैं। तो उससे क्या होता है, बैटरी खुद डीप डिस्चार्ज हो जाती है और उसके कारण क्या होता है, फिर उसमें ज्यादा तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन तरह की जो नई बैटरीज हैं उनको हम टैकल चार्ज करते रहते हैं। सो व्हाट इज टैकल चार्ज, सो it gets self discharge, continuous charging at low charging rate for about 5% current
टू कीप इट इन नॉर्मल कंडीशन। तो देखिए जो करंट उसको चाहिए चार्जिंग के लिए, उससे मात्र 5% जो करंट ही उसको दिया जाता है, और उसको करंट दे करके हम लगातार चार्ज करते रहते हैं कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि हम उसको 1 महीने से या 2 महीने से करेंगे, हम उनको क्या करते हैं, जो लॉट होता है उसको कंटिन्यूसली रोटेशन में हम लेते हैं और उनको लगातार हम 5% करंट पे उनको चार्ज करते रहते हैं जब तक कि उसको गाड़ी में फिट नहीं कर दिया जाता है, ठीक है, नहीं तो वो डेड हो जाएगी, रखे रखे डेड हो जाएगी। So continuous tackling charge is not recommended and it should be done only in daytime and not night time। तो continuously tackling का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको रोज उसको लगाते जाइए। आप लॉट में क्या कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं और उसके बाद में उसको रख रहे हैं, फिर उसका 10 दिन 15 दिन के बाद वापस से नंबर आ रहा है, उसको वापस से आपने 5% पे चार्ज किया। तो आप इस तरह से रोटेशन में उसको लगातार डिस्चार्ज होने से पहले, फुल डिस्चार्ज होने से पहले उसको वापस से चार्ज कर दीजिए। तो ये साइकिल आप कंटिन्यूसली करेंगे तो वो 1-1.5 साल भी पड़ी रहेंगी तो भी वो चार्ज कंडीशन में रहेंगी और वो डीप डिस्चार्ज में नहीं जाएंगी। ओके, और आप कोशिश करिए उनका चार्जिंग टाइम क्या करिए, दिन के अंदर रखिए, नाइट में मत रखिए। तो दिस इज अबाउट योर टैकलिंग चार्जिंग। ड्राई चार्ज बैटरीज, तो देखिए एक नई टाइप की और बैटरीज मार्केट में आती हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राई चार्ज बैटरीज। तो उसमें क्या होता है, पूरी बैटरी वैसी होती है लेकिन अंदर इलेक्ट्रोलाइट नहीं भरा हुआ होता है और आपके पास जो प्लेट्स होती हैं वो फुल्ली चार्ज होती हैं और ऊपर वेंट होल होते हैं और उनको बंद करके दिया जाता है। तो मान लीजिए साल भर या 1.5 साल तक बैटरी यूज नहीं हो रही है, वेयर हाउस में रखी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है डिस्चार्जिंग की, डीप डिस्चार्जिंग की, क्योंकि जब उसको चार्ज में लिया जाएगा या काम में लिया जाएगा तो क्या होता है, उन वेंट होल को खोला जाता है और उन वेंट होल में से साथ में उसकी इलेक्ट्रोलाइट आता है अलग से एक केन के अंदर में। तो हम क्या करते हैं, उस केन को खोलते हैं, उन वेंट के अंदर में खोल करके हम उस इलेक्ट्रोलाइट को अंदर पोर कर देते हैं और उसको वापस से वेंट को बंद कर देते हैं। और जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, आधा भरते हैं। इसको ऐसा है कि हम एक साथ पूरा नहीं भरते हैं। ड्राई चार्ज बैटरीज को हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके अंदर आधा इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं और उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं। तो जो अंदर रिएक्शंस हैं वो शुरू हो जाते हैं, गैसेस फ्यूम्स निकलने लगती हैं, तो वो कुछ समय तक उसको न्यूट्रलाइज होने देते हैं। उसके बाद में हम उसको पूरे लेवल तक उसको फिल करते हैं और उसके बाद वेंट होल्स को बंद कर देते हैं और उसके बाद आपके लिए वो वापस से 2-3 साल के लिए वो बैटरी तैयार हो जाती है। बार बार आपको इलेक्ट्रोलाइट नहीं भरना पड़ता है। तो इट इज वन टाइम, बट जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरेज पर्पज हमारे लिए ड्राई चार्ज जो बैटरीज हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, क्योंकि उनमें ऑटोमेटिकली रिएक्शंस नहीं होता है जब तक कि आप उसको काम में नहीं लें। ओके, तो दिस इज अबाउट योर ड्राई चार्ज बैटरीज। देन अबाउट बैटरी टेस्टिंग, तो देखिए बैटरी जब हम खरीदने जाते हैं या फिर खरीद करके हम गाड़ी में लगा देते हैं या फिर काफ़ी समय के बाद हम देखते हैं कि बैटरी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो उनको टेस्ट करने के कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं। तो आउट ऑफ देम वी हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, एक सबसे कॉमन टेस्ट है जो कि ग्रेविटी के लिए हम करते हैं। देन ओपन होल टेस्ट, देन वी हैव हाई डिस्चार्ज टेस्ट एंड कैडमियम टेस्ट। तो ये 4 तरह के टेस्ट हैं जो हम बैटरीज पे परफॉर्म करते हैं टू नो इट्स रियल स्टेट, की वो किस कंडीशन में है, बैटरी सही है, डिस्चार्ज है या बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसकी प्लेटें किस कंडीशन में। तो हम इन चारों टेस्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि बैटरी को वापस से चार्ज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, या अंदर का मटेरियल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। बहुत कॉमन टेस्ट है, बहुत ओल्डेस्ट मेथड है बैटरी को चेक करने का और बहुत ईजीएस्ट मेथड है। तो इसमें बेसिकली जो हम काम में लेते हैं, जो प्रिंसिपल काम में लेते हैं वो है ग्रेविटी का। तो आप सब जानते हैं कि ग्रेविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है, ठीक है, और वो डिपेंड करती है आपकी टेम्परेचर के ऊपर में भी, प्लस मटेरियल पे तो करती है। तो हम यदि बात करें स्पेसिफिकली बैटरी की, तो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होती है वो क्या होता है, वो उसकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स होती है। अभी जैसा हमने बात करी कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, ऊपर क्या होनी चाहिए, वो उसका रेट एक फिक्स है, इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी उसमें होनी चाहिए। तो इसको टेस्ट करने के लिए जो हम इक्विपमेंट काम में लेते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमीटर। तो आप राइट साइड में ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये हाइड्रोमीटर है। इसमें ऊपर की साइड में एक रबर का एक कह सकते हैं बॉल टाइप लगी हुई है जिसको आप प्रेस कर सकते हैं। ये उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट आपको ट्यूब नजर आ रही है और इसके अंदर एक फ्लोट होता है। फ्लोट मतलब जो तैर सकता है, फ्लोटर है जो ऊपर नीचे तैर सकता है। और यहाँ पर आप एक ट्यूब देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हम इसके अंदर में भरते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बॉब को दबाते हैं रबड़ की, और बॉब को दबाने से क्या होता है, इसके अंदर से सारी हवा बाहर निकल जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बैटरी के अंदर डुबोते हैं और धीरे धीरे इस रबर को हम छोड़ते हैं। तो ये क्या करता है, जो भी नीचे से इलेक्ट्रोलाइट है उसको अपने अंदर ले लेता है और इस ट्यूब के अंदर उसको फिल कर देता है। ट्यूब में फिल होने के बाद क्या होता है, वो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ तक फिल हो जाता है और आप इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर गया तो ये जो फ्लोट है
ये क्या करेगा, उसमें तैरने की कोशिश करेगा, ऊपर नीचे फ्लोट हो सकता है ये। तो इसको पहले से ही कैलिब्रेट किया हुआ जाता है इसको कैलिब्रेट किया जाता है कि इसको फ्लोट को नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी पे कितना शो करना है, तो हम कैलिब्रेट करके इसको वहां पर मार्क बना देते हैं। यदि ये उस मार्क से ऊपर या नीचे है तो वो ये शो करता है कि आपकी ग्रेविटी बढ़ चुकी है या घट चुकी है। ठीक है, तो जनरली हमारी ग्रेविटी क्या होती है, टाइम के साथ में कम होती चली जाती है, क्योंकि हमने बात करी कि वो डिग्रेड होता रहता है, साथ में हाइड्रोजन जब और ऑक्सीजन निकलती है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें मिक्स होते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये और डाइल्यूट होता रहता है। ठीक है, तो हमारी जो ग्रेविटी है वो कम होती रहती है, जैसे जैसे इसमें पानी मिलेगा तो उसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो ये बॉब आपका नीचे आने लग जाएगा। उससे आप देख सकते हैं कि आपकी ग्रेविटी क्या है। तो ये ग्रेविटी जो है वो आप इससे नाप सकते हैं। टेम्परेचर इज ऑल्सो मेजर्ड वाइल टेस्टिंग। तो देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि इसके साथ में आपको टेम्परेचर लेना बहुत जरूरी है, कि जब आप ग्रेविटी नाप रहे हैं तो उसका जो टेबल आप पढ़ेंगे वो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में होगा। तो साथ ही साथ आप क्या करेंगे, एक टेम्परेचर थर्मोमीटर से आप इसका इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर भी मेजर करेंगे, और कुछ हाइड्रोमीटर ऐसे आते हैं जिसके अंदर में आपका थर्मोमीटर साथ में ही लगा होता है। तो जब आप उसका ग्रेविटी टेस्ट करते हैं तो आपका टेम्परेचर रीडिंग भी साथ में आता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये ग्रेविटी जो टेस्टर है, हाइड्रोमीटर है, ये ओल्ड टाइप का है। नए डिजिटल हाइड्रोमीटर्स भी आ गए हैं जो डायरेक्टली आपको रीडिंग शो कर देते हैं। ठीक है, इट शुड नॉट बी डन जस्ट आफ्टर एडिंग मोर इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी बैटरी के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट जो था वो कम हो गया और आपने अभी अभी इलेक्ट्रोलाइट भरा है और अब आप ग्रेविटी टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा सजेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें रिएक्शंस होना भी बाकी है। तो यदि आपने भरा है तो उसको थोड़े दिन चलने दीजिए, उसके बाद आप ग्रेविटी टेस्ट करिए, या फिर आप भरने से पहले उसका ग्रेविटी टेस्ट करिए। यदि आपने फ्रेशली ऐड किया है तो आप तुरंत से उसका ग्रेविटी टेस्ट मत करिए, वरना आपका ग्रेविटी टेस्ट अलग आएगा, गलत आएगा। ठीक है, इट शुड बी डन व्हाइल द बैटरी इज गैसिंग। ठीक है, तो जब गैसिंग कंडीशन हो, यानी कि जब इसके अंदर में से गैसेस इवॉल्व हो रही हो, उस टाइम पे हम लोग देखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट हम लोगों को मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम में ये एक्टिव कंडीशन में होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट ए स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्टिंग मेथड। जो सेकेंड टेस्ट ऑफ मेथड है दैट इज कॉल्ड ओपन वोल्ट टेस्ट। ठीक है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं, और ये हम लोग बहुत जगह करते आए हैं। तो ओपन सर्किट वोल्टेज में क्या करते हैं, इन सील्ड बैटरीज हाइड्रोमीटर कैन नॉट बी यूज। तो देखिए आज की डेट में जो बैटरीज आ रही हैं वो सील्ड टाइप आ रही हैं, यानी आप उसको खोल के ना तो इलेक्ट्रोलाइट भर सकते हैं ना निकाल सकते हैं। तो अभी हमने बात करी हाइड्रोमीटर की, उसके लिए हमको उसमें डाल करके और इलेक्ट्रोलाइट का सैंपल इकट्ठा करना पड़ता था। लेकिन जो नई तरह की बैटरी हैं जो फुल्ली पैक आती हैं, उसको आप कैसे चेक करेंगे, उसकी कंडीशन कैसी है, उसको आप खोल के इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं नाप सकते, उसका ग्रेविटी नहीं नाप सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, उसके लिए ओपन वोल्ट टेस्ट काम में लेते हैं एंड इट इज मेजर्ड विद सिंपल वोल्ट मीटर। तो जो सिंपल वोल्ट मीटर आते हैं आप लोगों ने लैब्स में भी देखे होंगे, और ये डिजिटल वोल्ट मीटर आपके सामने है। तो इस तरीके के वोल्ट मीटर से भी आप इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज नाप सकते हैं, जिसको हम ओपन वोल्ट टेस्ट बोलते हैं। ओपन सर्किट वोल्ट ऑफ फुल्ली चार्ज बैटरी सेल इज 2.1 वोल्ट। तो देखिए यदि आपका सेल पूरा चार्ज है तो एक सेल की जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगी वो आपको 2.1 वोल्ट मिलेगी। ठीक है, नो लोड शुड बी कनेक्टेड नॉर इट शुड बी टेस्टेड जस्ट आफ्टर चार्जिंग। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ये ओपन सर्किट टेस्ट करें। पहली तो ये है कि इस पे कोई लोड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने अपने गाड़ी से इसको जोड़ रखा है और लाइट ऑन है या कोई और चीजें ऑन है, और उस टाइम पे आप यदि ये चेक करते हैं तो ये क्या होगा, ये ओपन वोल्टेज नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम में इससे करंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज के टाइम पे इसको सारे एसेसरीज को बंद कर देना है और थोड़ा टाइम रुक करके, जिससे यदि मान लीजिए कोई चार्ज है भी तो वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाए। उसके बाद आप इसको 10 मिनट 20 मिनट बाद इसको टेस्ट करिए और वो आपको एक्चुअल रीडिंग बताएगा। सिमिलरली इट शुड नॉट बी डन जस्ट आफ्टर चार्जिंग। मान लीजिए आपने अभी गाड़ी चार्ज की है या आपने मान लीजिए बाइक चला करके एक जगह रुके हैं और आप जस्ट उसको ओपन सर्किट चेक करेंगे तो वो आपकी रीडिंग गलत बता सकता है। तो आप करिए कि उसको थोड़ी देर गाड़ी को खड़ा रहने दीजिए 10-15-20 मिनट, उसके बाद आप ये वोल्टेज को टेस्ट करिए। ठीक है, तो कुछ इसकी रेटिंग्स हैं, हम देख लेते हैं ओपन वोल्टेज टेस्ट की। फॉर 12 वोल्ट बैटरी इट शोज, जो यदि 12 वोल्ट की बैटरी हम लोग कारों में यूज करते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, इट शोज 12.6 वोल्ट फुल चार्ज। तो यदि मान लीजिए आपकी बैटरी फुल चार्ज कंडीशन में है तो ये जो वोल्टेज दिखाएगी, जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो आपका 12.6 आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं हाफ चार्ज की तो वो वोल्टेज आपके पास मिनिमम से मिनिमम 12.2 होना चाहिए। और यदि मान लीजिए आपका वोल्टेज दिखा रहा है 11.9 या इससे कम, तो आप मान लीजिए वो फुल्ली डिस्चार्ज हो चुकी है बैटरी और वो आगे काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसी तरीके से चेंजेस इन
0.01 volt of open circuit voltage will change 0.010 in specific gravity of electrolyte. तो देखिए ऐसा नहीं है, ओपन वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसका सीधा सीधा रिलेशन है स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास में वोल्टेज में 0.01 का चेंज आता है तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेंज होती है बाय 0.01 टाइम्स, ठीक है। तो इस रेशियो में ये चेंज होती है और इसका एक और फॉर्मूला भी है, इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड लाइक वोल्टेज ऑफ द सेल। जो भी आपको सेल की वोल्टेज दिख रही है, मान लीजिए 12 वोल्ट दिख रही है, 12.6 वोल्ट दिख रही है, इट शुड बी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस 0.84। यदि आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आप चाहें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं, और यदि आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल ली तो आप चाहें तो सेल की वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो इट कैन बी एप्लीकेबल वाइस वर्सा आल्सो। सो ये कुछ डेटाज हैं जो हम लोगों को हेल्प करते हैं बैटरी को डायग्नोस करते वक्त, चेक करते वक्त कि क्या बैटरी की स्टेट है। ओके, थर्ड टाइप का जो टेस्ट है दैट इज कॉल्ड हाई डिस्चार्ज टेस्ट। हाई डिस्चार्ज टेस्ट का क्या मतलब होता है कि हम ओपन वोल्टेज देख चुके हैं। ओपन वोल्टेज में क्या होता है, बैटरी हो सकता है आपको सही रेट दिखाए, आपको लगेगा कि बैटरी तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल चार्ज है, फिर ये काम क्यों नहीं कर रही है, फिर ये मेरी गाड़ी को स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि जैसे हम उस पर लोड देते हैं वो एकदम से डाउन हो जाती है, उसमें वो सारा चार्ज खो देती है। तो आपने देखा होगा कई बार आप मोबाइल की हम बात करें तो आपको दिखाता है 100% चार्ज, लेकिन आप जैसे ही मोबाइल ऑन करते हैं तो एकदम से वो बंद हो जाता है, यानी कि वो उसका लोड नहीं ले पा रहा है जो भी आउटपुट पर है। तो वो ओपन सर्किट में तो फुल चार्ज दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको लोड लगाते हैं वो उस टाइम पे एकदम से वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी एक्चुअल कंडीशन देखने के लिए कि क्या उसमें अंदर ताकत है वो लोड ले पाए। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो करते हैं हम हाई डिस्चार्ज टेस्ट। So in high discharge test, what we do in open circuit voltage does not indicate voltage under actual load condition। तो अभी हमने जैसे बात की actual load condition में हम नहीं पता लगा सकते हैं with the help of open circuit voltage। Cranking motor draws heavy current which causes cell voltage to drop। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे आप क्रैंकिंग करते हैं, क्रैंकिंग क्या फिनोमिना होता है कि आप जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाते हैं या फिर आप बाइक्स के अंदर में पुश बटन दबाते हैं जैसे ही स्टार्टिंग के लिए, तो क्या होता है आपकी स्टार्टर मोटर चलती है और स्टार्टर मोटर बहुत हैवी करंट ड्रॉ करती है इंजन को घुमाने के लिए, और वो इतना हैवी होता है कि आपकी जो बैटरी है यदि वो पुरानी है या वो कैपेबल नहीं है तो उसके अंदर जो वोल्टेज है वो एकदम से गिर जाएंगे, ठीक है, और वो उसको स्टार्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो वी नीड कार्बन पाइल और सेल वोल्टेज टेस्टर इज यूज। तो इसके लिए हम लोग कार्बन पाइल यूज करते हैं या फिर हम क्या करते हैं सेल वोल्टेज टेस्टर यूज करते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं सेल वोल्टेज टेस्टर यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है सेल वोल्टेज टेस्टर में आपके पास बिल्कुल इसी तरह का टेस्टर होता है, वोल्ट मीटर होता है, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं इसके अक्रॉस क्या करते हैं हैवी लोड लगा देते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हम क्या करते हैं एक हैवी लोड बीच में साथ में हम लोग क्या करते हैं इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो उससे क्या होता है कि एक हैवी करंट क्या होता है ये जो बैटरी है इसको ड्रॉ करना पड़ता है और उस टाइम पे हम इसकी वोल्टेज को नापते हैं कि ये कितनी वोल्टेज बता रहा है। ठीक है, सो हैवी करंट ड्रॉ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 150 to 200 एम्पियर फॉर 5 to 10 सेकेंड। तो क्या होता है हम देखते हैं बैटरी को चेक करने के लिए तो लगभग 5 से 10 सेकंड के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं और उस दौरान हम जो करंट ड्रॉ करते हैं वो 150 से 200 एम्पियर तक का ड्रॉ करते हैं उस बैटरी से। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगाते हैं। दिस टाइम वोल्टेज शुड नॉट फॉल बिलो 1.5 वोल्ट पर सेल। ठीक है, हम चाहते हैं कि किसी भी सेल की जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट से नीचे नहीं गिरनी चाहिए एंड डिफरेंस ऑफ वेरियस सेल शुड नॉट एक्सीड 0.2 वोल्ट। ठीक है, एल्स बैटरी इज डिफेक्टिव। तो मान लीजिए 2 सेल हैं तो उन 2 सेल्स के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए 0.2 वोल्ट से ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी एक बैटरी ने आपके पास में दिखाया है 0.5, किसी ने दिखाया है 0.6, तब तक तो आप मान सकते हैं या 0.7, लेकिन एक दिखा रहा है 0.5, एक दिखा रहा है 0.8, यानी 0.2 वोल्ट से ज्यादा डिफरेंस दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बैटरी डिफेक्टिव है। ठीक है, तो आपको ये चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, हाई वोल्टेज जो टेस्ट होता है वो बहुत ध्यान से करना होता है और कभी भी इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 सेकंड से ज्यादा इसको नहीं परफॉर्म करते हैं। दिस टेस्ट कैन ओनली बी डन इन फुल्ली और हाफ चार्ज बैटरी। तो देखिए जब आपकी चार्ज हो, फुल बैटरी चार्ज हो या लगभग हाफ चार्ज बैटरी हो तो अभी इस टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए। यदि मान लीजिए आपकी डिस्चार्ज बैटरी है और आपने उस पर ये टेस्ट परफॉर्म कर दिया तो आपकी प्लेटें परमानेंटली खत्म हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, वो कभी भी बैटरी वापस चार्ज नहीं हो पाएगी। तो आप खुद से या कभी किसी से बैटरी को चार्ज चेक करवाते हैं तो
तो आप खुद भी इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि आपकी बैटरी जो है वो फुल्ली चार्ज है या हाफ चार्ज है। ऐसा नहीं हो कि आपकी पूरी गाड़ी की बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो रखी है और आप उसको ले जा करके बोलेंगे कि इस पे हाई डिस्चार्ज टेस्ट कर लो। हाई डिस्चार्ज टेस्ट में यदि उसने उस बैटरी को लगा दिया तो उसकी सारी प्लेटें परमानेंटली डैमेज हो जाएंगी, फिर आपकी बैटरी वापस चार्ज नहीं हो सकती है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप पहले उसको नॉर्मल चार्ज करिए या फुल चार्ज करिए, उसके बाद आप चेक करिए कि वो कितना हाई जो आपका रेजिस्टेंस है उस पर कितना करंट दे पा रही है। एंड मैक्सिमम टाइम ऑफ टेस्टिंग इज 15 सेकंड एज प्लेट्स विल डैमेज परमानेंटली। तो ये ध्यान भी आपको रखना है कि 15 सेकंड से ज्यादा आपको कभी भी किसी भी कंडीशन में ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है एट ए टाइम, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डन वाइल क्रैंकिंग ऑफ इंजन। मान लीजिए आपके पास में ये टेस्ट करने के लिए वोल्ट मीटर नहीं है, या सॉरी आपके पास में ये सेल्फ वोल्टेज टेस्टर नहीं है जिसमें आपको पैरेलल में एक हैवी लोड लगाना पड़ा, तो आप क्या कर सकते हैं, हैवी लोड की जगह आप एक्चुअल कंडीशन में भी गाड़ी की ये जो है क्या बोलते हैं हाई डिस्चार्ज टेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे आप कि आप इसको अपनी जो बैटरी है उसके दोनों टर्मिनल्स पे अपना ये लगा दीजिए और एक आदमी को बोलिए कि वो क्रैंकिंग करे। क्रैंकिंग मतलब इंजन को स्टार्ट करे, और जैसे इंजन स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे वोल्टेज सडनली ड्रॉप हो रहा है आपकी पूरी बैटरी का। तो वो आपको मेजर करना है कि कितना ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो वो ड्रॉप से ही आपको पता लगेगा, और वो स्टार्ट करते वक्त लगभग 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है। उस दौरान आपको वोल्टेज पे नजर रखनी है। यदि वो वोल्टेज एक लेवल से ज्यादा डाउन जा रही है, यानी पर सेल आपका 1.5 वोल्ट से और ज्यादा नीचे जा रहा है, इसका मतलब है आपकी बैटरी खत्म हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। और इसी तरह से यदि दो सेल्स के बीच में डिफरेंस जो है वो 1.2 वोल्ट से ज्यादा का है, तो इसका मतलब है कि आपका बैटरी अब आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, नई बैटरी आपको लगानी पड़ेगी। So this is about your high discharge test. Okay, I think all of you understand this. Then the last type of test is cadmium test. तो ये जो कैडमियम टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, प्लेट्स की कंडीशन के लिए, ठीक है। तो हम आगे अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है। तो हम इसमें कैडमियम की जो रॉड होती है उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में डुबोते हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, सो डिप कैडमियम इनटू इलेक्ट्रोलाइट बट डू नॉट लेट इट टच टॉप ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो ऊपर से प्लेट के टच नहीं करते हैं, और हम इसको क्या करते हैं, सीधे इलेक्ट्रोलाइट में ही टच कराते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट में सबमर्ज रहती है आपकी कैडमियम की, और हम इसके साथ में क्या करते हैं, आपका टेस्टिंग करते हैं वोल्ट मीटर से। तो हम एक जो टर्मिनल है वो तो हम क्या करते हैं अपना इस कैडमियम रॉड पे लगाते हैं, और दूसरा टर्मिनल बारी बारी से एक बार पॉजिटिव प्लेट के लिए पॉजिटिव पे लगाते हैं, एक बार नेगेटिव के लिए हम नेगेटिव पे लगाते हैं। और इस तरीके से हम टेस्ट करते हैं कि पॉजिटिव प्लेट की क्या स्थिति है और क्या स्थिति नेगेटिव प्लेट की है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट पार्ट में देख पा रहे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट के लिए है। तो एक टर्मिनल आपका क्या हो रखा है, कैडमियम के ऊपर में टच है, और दूसरा टर्मिनल आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे टच है। इसी तरीके से राइट साइड में आप देखेंगे कि एक कैडमियम में टच है और दूसरा जो आपके पास में टेस्टर है वो आपका नेगेटिव प्लेट के ऊपर में टच है। तो आप नेगेटिव टेस्ट कर रहे हैं, तो इससे अलग अलग बारी बारी से हम दोनों प्लेटों को टेस्ट करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज कैडमियम टेस्ट। इट इज डन टू नो द केमिकल कंडीशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। तो हम दोनों की केमिकल कंडीशंस को चेक करने के लिए ये यूज करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है, लगातार आपका केमिकल डिग्रेडेशन होता रहता है। यदि हम लिड की बात करें तो उसमें प्योर लिड और लिड सल्फेट हम यूज कर रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, टाइम के साथ में डिग्रेड हो जाता है, और फिर हम लोगों को उसको जो प्लेट डिग्रेड हो गई है तो हमें पूरी बैटरी चेंज करनी पड़ती है। इट इज परफॉर्म्ड ओनली व्हेन बैटरीज इज आइदर ऑन चार्ज और डिस्चार्ज। तो ये हम कब करते हैं, जब जो आपकी गाड़ी की जो बैटरीज हैं वो चार्जिंग पर हो या डिस्चार्जिंग पर हो, यानी आप उसको करंट में लगा के रखिए तब वो चार्ज हो रही है, उस कंडीशन में आप ये टेस्ट करिए, या फिर आप उस पर लोड लगा दीजिए, यानी खुद वो बैटरी आपको क्या कर रही है, चार्ज दे रही है, तो खुद बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो इन दोनों कंडीशन में ही हम उसको चेक कर सकते हैं। हम खड़े खड़े गाड़ी के अंदर में, या जब हम गाड़ी पे लोड नहीं लगा रहे हैं, उसको चार्ज नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में इसको टेस्ट को हम नहीं करते। सो कैडमियम रॉड इज एनक्लोज्ड इन ए परफोरेटेड एबोनाइट ट्यूब एंड इज इमर्स्ड इन द बैटरी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, एबोनाइट ट्यूब के अंदर पे डाल के कैडमियम को, और हम उसको सबमर्ज करा देते हैं अपनी इलेक्ट्रोलाइट में। रॉड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर whose पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड अल्टरनेटली टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो देखिए नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वोल्ट मीटर का, उससे तो हम कनेक्ट करते हैं कैडमियम रॉड को, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बारी बारी से हम बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पर या फिर नेगेटिव प्लेट पर लगा करके देखते हैं कि वो क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, अब ध्यान से सुनिएगा, यदि हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाते हैं, बैटरी की पॉजिटिव साइड पे लगाते हैं, ठीक है,
द वोल्टेज रीडिंग शुड नॉट बी लेस देन 2.5 वोल्ट। तो जो वोल्टेज रीडिंग आपको वोल्ट मीटर दिखाएगा वो 2.5 वोल्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इफ बैटरी इज नियरली कंप्लीशन ऑफ इट्स चार्ज, ठीक है। और यदि मान लीजिए कब है ये 2.5 वोल्ट, कि जब आपने बैटरी चार्जिंग में लगा रखी हो और लगभग वो चार्ज होने वाली हो, तो ये आपके पास मैक्सिमम रीडिंग आएगी लगभग 2.5 वोल्ट की, ठीक है। और 2 वोल्ट इफ द बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज एट नॉर्मल रेट। और यदि आपने उसको लोड पे लगा रखा है तो जो लोएस्ट वैल्यू आएगी पॉजिटिव प्लेट की वो आनी चाहिए 2 वोल्ट के आसपास में। तो इन दो रेंज के बीच में ही आपकी पॉजिटिव प्लेट की वोल्टेज वेरी करती है, ठीक है। इसी तरह से यदि लोअरिंग रीडिंग इंडिकेट डिफेक्टिव पॉजिटिव प्लेट, तो मान लीजिए यदि ये रीडिंग आपकी कम आ रही है, यानी फुल चार्ज कंडीशन बता रहा है लेकिन उसकी वोल्टेज 2.5 नहीं आ रही है, या वो फुल्ली डिस्चार्ज बता रहा है और उसकी जो रीडिंग है वो 2.5 वोल्ट नहीं आ रही है, तो क्या होगा इस केस में हम ये मानेंगे कि वो जो पॉजिटिव प्लेट है वो इसके अंदर में से खत्म हो चुकी है, उनका जो मटेरियल वो डिग्रेड हो चुका है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो रीडिंग्स है इससे कम नहीं आनी चाहिए, लोअरिंग रीडिंग्स, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड रीडिंग इन द केस ऑफ कनेक्शंस विद नेगेटिव बैटरी टर्मिनल शुड नॉट बी मोर देन 0.2 वोल्ट। तो जब हम वापस से टेस्ट करेंगे नेगेटिव प्लेट के लिए, तो हम कैडमियम पर तो नेगेटिव लगाएंगे और जो पॉजिटिव टर्मिनल है किसका, वोल्ट मीटर का, उसको हम लगाएंगे नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर में, बैटरी के सेल के ऊपर। और वहां पर हम यदि चेक करते हैं और वोल्टेज हमको 0.2 वोल्ट मिल रही है, ठीक है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि वो नॉर्मल है। लेकिन यदि उसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो खराब है। कम है तो फिर भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.2 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हायर रीडिंग इन दिस केस विल इंडिकेट डिफेक्टिव इन द नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पर हायर नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव प्लेट में इस लेवल से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो ये दो बातें हम लोगों को कैडमियम टेस्ट में करना पड़ता है, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट में से कौन सी डैमेज है, दोनों डैमेज हो चुकी हैं, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस टेस्ट विच वी रिक्वायर्ड टू चेक द बैटरी कंडीशंस, ओके। So thank you so much for being with me.